तब मैं फोन नहीं उठा रही। तुम ट्राई करते रहो। माता रानी, जसलीन जी ने भी आपसे अपने सुहाग की सलामती मांगी होगी, फिर मैं वहां वापस कैसे जा सकती हूँ? फोन बंद कर दिया उसने। यार ऐसी भी क्या जिद है दूरियां बढ़ाने की कि कभी मिल ही ना पाए। यार जानती है वो कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं, फिर भी। हरमन जी मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए परेशान घूम रहे हैं। शायद मेरे लिए वो कनाडा भी नहीं गए, लेकिन अब उनकी पत्नी जसलीन जी है। उन्हें अब जसलीन जी को खुश रखना होगा। फिर अब ऐसे में मैं उनकी जिंदगी में वापस कैसे जा सकती हूँ? नहीं हरमन जी, अब मैं आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्यों कर रही है वैसा। सौम्या को ये लगता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और इसीलिए तुमसे दूर जाना चाहती है। अरे पर जब फोन उठाएगी, मुझसे मिलेगी, तभी तो उसे बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। वो मेरी बीवी थी, है और रहेगी। मैं किसी की बीवी हो ही नहीं सकती। माता रानी, कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है। आपने मुझे किन्नर होते हुए क्यों मेरी जिंदगी में आपने एक परिवार, एक पति का सुख दिया। इन्हीं रिश्तों को मेरे अस्तित्व की तरह अधूरा रख दिया। क्यों इन एहसासों को मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में इतनी गहराई दी? उस दुनिया से, उन रिश्तों से लड़ना पड़ रहा है, उनसे दूर भागना पड़ रहा है। क्यों माता रानी? आके खा ले। वरुण, पुत्र तू भी आजा। सॉरी दादी, अब मुझे रोटी की भूख नहीं है, आप लोगों की इज्जत की भूख है। वही खा के पेट भरेगा अब तो। इज्जत से बात नहीं कर सकता क्या तू? हेलो, हाँ जिन से बात हुई थी सब लोग तैयार है ना? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओए, तो किसे न्योता दे रहा है? अब क्या करूं पापा जी, आप तो यहाँ रोटियां तोड़ने में बिजी रहते हैं और आपकी बेटी घर घर घूमकर चुगलियां करने में। इसे अपने कैरेक्टर की फिक्र तो है नहीं, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। और हाँ, रात को सोइएगा मत, वरना पिंड वाले आके जगा देंगे। इस भीड़ की बात कर रहा तू? फिर एक नया स्यापा करेगा। इसके सारे स्यापे आज ही खत्म कर दूंगी मैं। चैंप, इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तारे टूटने का वेट कर रहा था। ओह, तो आप टूटते तारों में बिलीव करते हैं? यस, मैं मामा और मामी के लिए विश मांग रहा था। मामा और मामी इतने टेंशन में हैं। मैं मामी के बिना इस घर में मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मामी चॉकलेट वाला दूध बना के देती थी और जब मैं शैतानी करती थी ना, वो मुझे बहुत डांटती थी, पर प्यार से। और वो मुझे अच्छी बातें भी सिखाती थी। ओह, so sweet। आप इतना मिस करते हो अपनी मामी को? डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगी। जब तारा टूटेगा तभी तो मैं विश मांगूंगा। आप भी मेरे साथ विश मांगोगे? फिर शायद मामी जल्दी मिल जाए। ऑल राइट, पर उससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। व्हाट से? ओके। फ्रेंड।
को टूटा तारा। चलो विश मांगते हैं। मुझे काम की जरूरत है, मेरे पास छत है ना खाने का ठिकाना। मैं कोई भी काम कर लूंगी जी, प्लीज। तुझे पता है ये केक ना सौम्या ने अपने हाथों से बनाया तेरे लिए। जय संभालो। जय माता दी। सोमू, माँ, उसने अपनी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बताती होती तो मैं उसके बारे में ऐसे सोचता ही नहीं। सोचना तो दूर की बात माँ, वो उसे अपनी दुकान में नौकरी कभी नहीं देता, वो उस घर में कभी नहीं आती। बेटा, अब तो तू सब जानता है ना बेटा, भूल जाओ उसे। कैसे भूलूंगा? कैसे? इतनी प्यारी है वो, इतनी भोली, उसकी बहुत याद आती है माँ, बहुत याद। एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि वो एक किन्नर है, फिर मुझे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जब याद आता है कि उसकी सच्चाई क्या है तो नफरत। इसी नफरत और प्यार के बीच में झूल रहा हूं मैं क्या करूं? अगर वो एक किन्नर है तो उसे जाके बाकी किन्नरों के साथ रहना चाहिए। वो यहां क्यों आई? हमारे बीच क्यों आई मां? क्यों? हीरो, कुछ तो खा लो, ऐसे बिना खाए पिए कैसे चलेगा? नहीं जसली, जब तक सौम्या नहीं मिल जाती मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। हाँ, पर अब कहाँ ढूंढे उसे? समझ ही नहीं आ रहा, उसका कहीं पता चल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, मैं जानती हूँ उसे। क्या करूं? हाँ हरमन, कुछ पता चला? नहीं प्रीता, कुछ पता नहीं चला। उसे फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया, फिर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। समझ नहीं आ रहा प्रीत, तू क्यों कर रही हो ये सब? कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ जाऊं? तू फिक्र मत कर हरमन, मिल जाएगी। अगर नहीं मिलनी होती ना तो माता रानी तुझे वहां तक भी नहीं पहुंचाती। सब ठीक होना ही। और सुनना, अब मुझसे घर में नहीं बैठा जा रहा है, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। तू मुझे उस समीर का एड्रेस दे, मुझे अभी मैसेज कर, मैं वहीं पहुंचती हूँ। साथ मिलकर ढूंढते हैं ना, और क्या पता शायद उस समीर के घर वालों को ही कोई खबर मिली हो। ठीक है। अजय, आप सब लोग समझदार लोग हैं, समाज के लोग हैं, और हमारे घर में क्या क्या हाल चल रहे हैं ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो क्या तय हुआ था? सुरभि डीएनए टेस्ट करवाएगी। तो आज मैं सबके सामने ही कह देता हूं कि अगर सुरभि सही हुई तो मैं सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ये बच्चा मेरा नहीं है तो मैं खुद इसके आशिक की इसके साथ शादी करवा दूंगा। सुरभि, इसके रोज रोज के इल्जाम का हल निकाल, अपने पिंड की इज्जत का सवाल करवा लेना। डीएनए टेस्ट, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जो तो करवा लिया टेस्ट, तो जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा ना, बस तुम सुबह सुबह हॉस्पिटल चली जाना। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी।
डीएनए टेस्ट कर रहे थे ना, 1 हफ्ते पहले ही करवा लिया था मैंने, और उसके साथ साथ कुछ डिसाइड भी कर लिया था। आप लोग तो बहुत समझदार है ना इसके मुताबिक। लीजिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए और फिर इसे बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। बहुत परेशान हो रहे थे ना इसके लिए, अब पता लग ही जाएगा तुम्हें। चोट लगने पर जिस डॉक्टर ने तुम्हारी ड्रेसिंग की थी ना, उसी डॉक्टर ने तुम्हारा ब्लड सैंपल भी ले लिया था। अरे, अब तक आप रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए? बताइए ना पढ़कर इसे क्या लिखा है इसमें। रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बच्चा तुम्हारा ही है वरुण। वरुण, तुमने खामखा ना सिर्फ अपनी बीवी पे शक किया, बल्कि हमारे पिंड की लड़की को बदनाम किया है। माफी मांग इससे, माफी मांग। सुरभि, नहीं, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, मुक्ति चाहिए तुमसे। और आप लोग अब बड़ी बदनामी की फिक्र हो रही है। अब तक तो बड़ा इसका साथ दे रहे थे। जैसे आप लोग समझदार हैं ही। ये है दूसरे पेपर्स, इसे भी पढ़ लीजिए। डिवोर्स पेपर्स है। कह दीजिए इससे कि इसे साइन करके दे दे। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। आप लोग, अब मेरे बच्चे ने क्या किया है? इसे जो पता था ये बता चुका है आपको। सौम्या का पता बता दीजिए। अगर इसे सच में पता होता तो ये उसी वक्त बता देता। जब हरमन ने मार मार कर इसकी ये हालत कर दी। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही, इस दुनिया में इतनी लड़कियां, तो आपका बेटा एक किन्नर के पीछे क्यों पड़ा है? बताऊं तुझे किन्नर के पीछे क्यों पड़ा? इसका जवाब मैं देती। सौम्या से सिर्फ हरमन को प्यार नहीं, मुझे भी है। सौम्या सिर्फ हरमन की जान नहीं बल्कि मेरी भी है। उसका अस्तित्व अधूरा हुआ तो क्या हो, लेकिन मेरा परिवार उसके बिना पूरा नहीं, और ना ही मेरे बेटे की जिंदगी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। आप एक माँ हैं और आप अपने बेटे की जिद को शह दे रही हैं। आप गलत समझ रही हैं। सौम्या मेरी भी जिद है, और मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि उसने सौम्या को अपनी जिद बनाई। सौम्या ने मेरे परिवार का सिर्फ भला चाहा और हमेशा भला किया भी। उसने मेरे परिवार को अपनाया है, पूरा किया, काम में बरकत दी और मेरे बेटे को खुशी, मेरे घर की लक्ष्मी है। ये रिश्ता रस्मों का नहीं, रूह का है। लेकिन आप नहीं समझेंगे। अगर सौम्या का कुछ पता चले और आप बताना चाहो तो जरूर इत्तला कर दीजिएगा। अब चलते हैं। इतने एहसान फरामोश निकलोगे तुम दोनों, ये मैंने नहीं सोचा था। सुना है तुम लोगों की खिलौनों की दुकान पूरी तरह बंद थी, मतलब बिल्कुल ठप पड़ी थी। उस किन्नर के आने के बाद तुम लोगों ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, पैसा भी खूब कमाया और नाम भी। लेकिन अफसोस, जिस किन्नर की तुम माँ बेटे को पूजा करनी चाहिए,
आज उसी किन्नर के ऊपर तुम थू थू कर रहे हो। पता है, जिस दिन ये दुनिया किन्नरों की इज्जत करने लगेगी ना, चारों तरफ वैसी ही खुशहाली होगी जैसी सौम्या के आने के बाद आप दोनों के घर में आई है। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि सौम्या के बिना भी तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही तरक्की करो। हरमन, प्रीतो जी, आप दोनों घर जाओ, थोड़ा आराम करो और यकीन मानिए, हम अपनी सौम्या को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लाएंगे। जसलीन जी ने हरमन जी और पूरे परिवार को संभाल लिया। मैं ऐसे वक्त में इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैं हरमन जी के सामने आकर उनकी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। अरे माँ, पहले मुझे नाश्ता करा दो, फिर भगवान की पूजा कर। कितनी बार कहा है तुझसे पूजा के बीच में मत बोला कर। पूजा खत्म होने दे, फिर देती हूँ नाश्ता। क्या चाय बनी है माँ? वाह! वैसे एक बात तो है माँ कि जो मजा सौम्या के हाथ की चाय में, वो तुम्हारे हाथ की चाय में नहीं। सोमू, 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 ये क्या हो गया? समीर, समीर जल्दी दुकान चल। दुकान में क्या आफत आ गई? यहाँ क्या हो गया? देख तो सही। भाई दुकान में चोरी हुई है। क्या? सब बर्बाद हो गया यार। जितना कमाया था सब लेके। समीर भाई संभाल यार खुद को। कैसे संभालू यार? जो था सब गया। यार तू टेंशन मत ले, हम दोबारा मेहनत करेंगे और ये दुकान दोबारा चलेगी यार। सौम्या और मेरे बेटे को खुशी, मेरे घर की लक्ष्मी। उस किन्नर के आने के बाद तुम लोगों ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, लेकिन अफसोस, जिस किन्नर की तुम माँ बेटे को पूजा करनी चाहिए, आज उसी किन्नर के ऊपर तुम थू थू कर रहे हो। सही कहा था उन लोगों ने, सौम्या के जाते सब बर्बाद हो गया।